अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की कवायद तेज। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन ने फोन पर की बात। फंसे नागरिकों को निकालने पर हुई चर्चा। एस जयशंकर ने एक बार फिर कहा, हमारी प्राथमिकता अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को बचाने की है। हर हाल में सुरक्षित आएंगे भारतीय। भारत के 1000 से ज्यादा लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और लोग लगातार हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके मदद मांग रहे हैं। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। जयशंकर ने कहा, कुछ देश आतंकवाद की मदद कर रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान से चलने वाले लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन लगातार काम कर रहे हैं। उनको वहां भरपूर प्रोत्साहन मिल रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ साफ कहा कि आतंकवाद से समझौता नहीं करना चाहिए। भारत आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा है। अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर हुए। काबुल हवाई अड्डे पर आज सुबह फिर फायरिंग हुई। तालिबानी लड़ाकों ने की फायरिंग। तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान से बाहर भागने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई। लोगों में दहशत का माहौल। एयरपोर्ट पर हजारों लोगों का जमावड़ा है। एयरपोर्ट अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिकी सैनिक किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहे। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकलने के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू की। वाणिज्यिक उड़ानें अभी भी बंद हैं। तालिबान ने जर्मन न्यूज चैनल DW में काम कर रहे पत्रकार के भाई की हत्या की। परिवार के दूसरे सदस्य भी बुरी तरह से घायल। तालिबान काबुल में घर घर जाकर तलाशी ले रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में तालिबान ने DW में कम से कम 3 पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि तालिबान ने निजी चैनल के नमतुल्लाह का अपहरण भी कर लिया है। तालिबान को लेकर दहशत में है अफगानिस्तान में पत्रकार। अफगानिस्तान के हालातों को लेकर आज नेटो ने आपातकालीन बैठक बुलाई। नेटो के महासचिव आज होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस आपात बैठक में 30 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। अफगानिस्तान संकट पर नेटो की इस बैठक में चर्चा होगी। अफगानिस्तान में सरकार चलाने के लिए परिषद का गठन कर सकता है तालिबान। हिब्बतुल्लाह अखुंजादा को बनाया जा सकता है परिषद का प्रमुख। हिब्बतुल्लाह के बाद मंत्रियों की टीम के साथ सरकार चलाने के लिए राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति से भी ऊपर होगा अखुंजादा का पद। तालिबान की मौजूदा कमान हिब्बतुल्लाह अखुंजादा के पास है। अखुंजादा तालिबान का सुप्रीम नेता है। अफगानिस्तान के नेशनल फुटबॉलर जाकी अनवारी नहीं रहे। अमेरिकी विमान से गिरने के कारण हुई फुटबॉलर की मौत। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने वालों के लिए नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट से छूट दी। अमेरिका ने कहा, अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक लोग बिना टेस्ट कराए आ सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, अमेरिका के अफगानिस्तान में तैनात अधिकारियों ने जुलाई में ही अफगानिस्तान के पतन की सूचना दी थी। शिक्षित युवा महिलाओं और अमेरिकी सेना के साथ काम कर चुके ट्रांसलेटर्स को जान का खतरा। अमेरिका से जल्द बाहर निकलने की गुहार लगाई। अमेरिका ने एक दिन में 3000 लोगों को काबुल से निकाला। बचाए गए लोगों में 350 अमेरिकी नागरिक हैं। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी। अफगानिस्तान सिविल वॉर के कगार पर तालिबान के कब्जे के बीच लोगों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। काबुल हवाई अड्डे के पास लोगों ने कारों में सवार होकर पैदल मार्च निकाला। लोगों के हाथ में लंबे काले लाल हरे बैनर थे। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, हमारा झंडा हमारी पहचान। ये बैनर विरोध का प्रतीक बनता जा रहा है। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में तालिबान अधिकारियों ने प्रदर्शन को दबाने के बाद 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। नांगरहार प्रांत में प्रदर्शन का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें दिख रहा है कि एक प्रदर्शनकारी को गोली लगी। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी पॉप स्टार आर्याना सईद ने छोड़ा देश। ट्वीट करके कहा, जिंदा हूं मैं। एक अमेरिकी कार्गो में बैठकर आर्याना सईद ने देश छोड़ दिया। तस्वीर ट्वीट करके कहा, कुछ रातों से काफी परेशान थी, डरी हुई थी। हैदराबाद में ओवैसी का विवादित बयान। ओवैसी ने हिंदुस्तान की तुलना तालिबान से की। ओवैसी ने कहा कि भारत में महिलाओं की हालत ठीक नहीं। वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां कहीं हो रहा, वहां पे हो रहा। वरना कोई भी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने अफगानिस्तान को लेकर चिंता जताई। कहा, सरकार को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है।
पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से सोमनाथ मंदिर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। कहा, दिल्ली में हूं पर मन सोमनाथ भगवान के चरणों में ही है। इस मौके पर पीएम मोदी बोले, आस्था को आतंक से नहीं कुचला जा सकता, सोमनाथ इसका उदाहरण। विपक्ष को लामबंद करने के लिए आज सोनिया गांधी करेंगी बड़ी बैठक। पवार, ममता और उद्धव समेत कई नेता होंगे शामिल। सोनिया गांधी इस बैठक में 14 विपक्षी दल के साथ ले सकती हैं हिस्सा। आम आदमी पार्टी और बीएसपी को न्योता नहीं भेजा गया। बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी, जिसमें सभी नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। राहुल गांधी भी बैठक में होंगे शामिल। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में जांच के लिए सीबीआई ने बनाई 4 टीमें। पीटीआई के हवाले से खबर। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपी थी। मामलों की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया था। राज्यों को ओबीसी अधिकार देने वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। अब सभी राज्यों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए कोटा देने का अधिकार होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती आज। राहुल ने किया पिता को याद, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पिता को उनके स्मृति स्थल वीरभूमि जाकर किया याद। राहुल गांधी के साथ अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के पंपोर में घेरे गए आतंकी मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर चलाई थी गोलियां। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, ऑपरेशन जारी। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार भी हुआ बरामद। 24 घंटे में घाटी में यह दूसरा एनकाउंटर है। कल राजौरी में भी एक आतंकी मारा गया था। एनकाउंटर के दौरान 2 जवान शहीद हुए। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम को मिली क्लीन चिट। बिकरू कांड की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने क्लीन चिट दी। जांच आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे थे। आयोग ने माना, विकास दुबे और उसके गैंग को स्थानीय पुलिस का संरक्षण मिला था। देश में कोरोना के 36,571 नए मामले दर्ज किए गए। 540 लोगों की हुई मौत। एक दिन में 36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। देश में एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। ताजा मामलों के बाद अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,57,000। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज आ रहे हैं। एक दिन में 21,000 से ज्यादा मरीज आए। पूरे देश में मिल रहे कोरोना संक्रमण का 70% सिर्फ केरल से है। केरल में तमाम कोशिशों के बाद भी संक्रमण नहीं थम रहा। कहा जा रहा है कि होम क्वारंटीन लोग सख्ती से नियमों का पालन नहीं कर रहे। 8 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी में सख्ती जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश। देहरादून में देर रात से मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद। सैकड़ों की तादाद में रास्ते में फंसे हैं यात्री। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाका पनाठा गांव का किया दौरा। सीएम शिवराज ने लोगों को संबोधित भी किया। राजस्थान में सक्रिय मानसून के चलते कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए जारी की चेतावनी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वर्दी के बिना हथियार रखने पर पुलिसकर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना महामारी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक समारोह पर रोक लगाई। नहीं होंगे सार्वजनिक समारोह। मणिपुर की राजधानी इंफाल में चंदेल बटालियन ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में निकाली साइकिल रैली। साइकिल रैली में असम राइफल्स के जवान भी हुए शामिल। कर्नाटक के कलबुर्गी में एमबीए ग्रेजुएट संगमेश ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने का किया संकल्प। मिट्टी के बर्तनों के कारोबार में 30 लोगों को दिया रोजगार। राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर बिड़ला सभागार में जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। रक्षाबंधन से पहले पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख ने भेजी राखी। पिछले 26 सालों से लगातार भेज रही है राखी। दिल्ली के समयपुर बादली में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने फायर सर्विस के कर्मचारियों से की मारपीट। घटना का वीडियो हुआ वायरल। बताया जा रहा है कि जब फायर कर्मचारी समयपुर बादली इलाके से आग बुझाकर लौट रहे थे, इसी दौरान रॉन्ग साइड जा रहे कांस्टेबल को रोकने पर भड़के कांस्टेबल ने की मारपीट। शिकायत के बाद फिलहाल आरोपी कांस्टेबल को किया गया सस्पेंड। सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट के आरोप में कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज।
गुजरात के राजकोट में नाबालिग लड़की के पिता समेत 2 लोगों ने एक शख्स को सरेआम मौत के घाट उतारा। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मोबाइल फोन में गेम खेलते वक्त पिता समेत 2 लोगों ने शख्स पर चाकू से किया हमला। 20 से ज्यादा छुरी से वार कर शख्स को मौत के घाट उतारा। मृत शख्स पर नाबालिग लड़की को अगवा कर बलात्कार करने का आरोप था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अमरोहा में टेम्पररी जेल से भागा आर्म्स एक्ट में पकड़ा गया आरोपी बाथरूम की खिड़की तोड़कर हुआ फरार। अमरोहा के हमसपुर थाने की घटना 16 अगस्त को अवैध तमंचे के साथ किया गया था गिरफ्तार। गुजरात के वडोदरा में महिला की गैंगरेप के बाद हत्या। पुलिस ने स्निफर डॉग की मदद से 6 लोगों को पकड़ा। 3 दिन पहले महिला की गैंगरेप के बाद कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। शव खेत में फेंक कर बदमाश फरार हो गए थे। पटना में सामने आया मां बेटी की पिटाई का वीडियो। पड़ोसी ने घर में घुसकर की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। एमपी के धार में मानव तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। घटनास्थल से पुलिस ने 15 साल की नाबालिग लड़की को किया बरामद। भोपाल की रहने वाली बताई जा रही है लड़की। हैदराबाद पुलिस ने जाली नोट बनाने वाली गैंग का किया पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार, साथ ही 16 लाख नकली नोट भी जब्त। गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म को लेकर आलिया भंसाली के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर लगाई अंतरिम रोक। 7 सितंबर तक बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। कौन बनेगा करोड़पति में इस बार दिखेंगे कई बदलाव। सेट के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट भी बदलेगा। ऑडियंस की भी होगी वापसी। रणवीर सिंह ने फिर बदला अपना लुक। लंबे बाल दाढ़ी में आएंगे नजर। रणवीर का ये नया लुक फैंस को आ रहा है पसंद। बिग बॉस में एक बार फिर देखने को मिला नोकझोंक। प्रतीक जिशान के बीच हुआ झगड़ा। घर के भीतर की गई तोड़फोड़। सुहाना खान और अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त नंदा की जोड़ी जल्द दिखेगी एक साथ। जोया अख्तर की फिल्म में कर सकते हैं बॉलीवुड में एंट्री। एक्टर सिद्धांत ने शुरू की फिल्म युद्धा की शूटिंग। फिल्म में सिद्धांत संग मालविका मोहनन लीड रोल में आएंगी नजर। अमेरिकी संसद भवन में बम मिलने की सूचना से हड़कंप। खाली कराए गए कई इलाके। बम रखने वाले ने सरेंडर किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सितंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन। डेल्टा वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लिया फैसला। कोर्ट के फैसले के बाद सिंगापुर में अब कोरोना नियम तोड़ना पड़ेगा भारी। पब्लिक प्लेस में मास्क न पहनने पर होगी 6 हफ्ते की जेल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जुलूस निकालने के दौरान हुआ धमाका। धमाके में 5 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। लगातार तीसरे दिन डीजल की कीमतों में 60 पैसे की गिरावट आई। हालांकि पेट्रोल अभी भी कई जगह 100 रुपए के पार। जल्द ही पूरे देश की बिजली मीटर से राहत मिल जाएगी। देश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लाया जाएगा। इससे बिल पेमेंट में भी आसानी होगी। पीएम आयुष्मान भारत में स्कीम से जुड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा अस्पताल। इस योजना में गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। यूएई के लिए इंडिगो की फ्लाइट्स रात 1:30 बजे से शुरू हुई। पहले कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने की वजह से फ्लाइट पर रोक लगाई गई थी, जो अब हट गई है। अब बिग बी की आवाज में आपके सवालों का जवाब देगी एलेक्सा। पिछले साल सितंबर में अमेजॉन एलेक्सा ने अमिताभ बच्चन के साथ पार्टनरशिप की थी। फेसबुक पर हुई कार्रवाई। वैक्सीन की अफवाहों को लेकर सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल ने ऐसे कई सारे पेज डिलीट किए। बीएसएनएल ने पेश किया नया प्लान। इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा दिया जाएगा। प्लान को यूजर्स 23 अगस्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आईफोन 13 कुछ ही दिनों में होने वाला है लॉन्च। अब यूजर्स को फोन स्टोरेज की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। माइक्रोमैक्स भारत में लाने वाला है नोट 1 प्रो स्मार्टफोन। कम बजट में दमदार फीचर से होगा लैस।